जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी से साधक ने पूछा, भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हो। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवत प्रेम की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है और कोई साधन नहीं है। दो बात साथ साथ और होनी चाहिए। पहला, भगवत प्रेम को प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा का होना। दूसरा, भगवत प्रेम को रखने के लिए हृदय का खाली होना। भगवत प्रेम का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसमें बहुत जगह प्रेम के नाम पर काम ही अपना कार्य करता है। त्याग ही प्रेम की दीवार है। जिस प्रेम में त्याग नहीं वह प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे तो उसके सुख का ख्याल करना पड़ेगा। बच्चे के लिए माँ बहुत त्याग करती है और उसी में उसको सुख मिलता है। जब तक हमारे मन में नाना प्रकार की कामनाएं हैं तब तक भगवत प्रेम उदय नहीं हो सकता। इसलिए चित्त खाली कर देना चाहिए। प्रेम दूसरे को सहन नहीं कर सकता। प्रेम दो के साथ हो नहीं सकता। प्रेम का स्वभाव है कि हृदय अपने लिए ही एकमात्र चाहता है। दूसरे को रहने देना सहन नहीं करता। अगर दूसरे का आसन वहाँ देखता है तो प्रेम वहाँ से चला जाता है। भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति ही प्रेम है। प्रेम में अनन्यता हो और व्यभिचार का ना आना बड़ा ज़रूरी है। एक को स्वीकार करके दूसरे को देखना व्यभिचार है। दूसरा कितना भी अच्छा हो परंतु एक को छोड़कर दूसरे को स्वीकार करना अच्छा नहीं। भगवान कहते हैं कि सत स्त्री जैसे पति को बांध लेती है, पतिमय हो जाती है, उसी प्रकार मैं प्रेमी भक्तों से बद्ध हो जाता हूँ और उनके अधीन हो जाता हूँ। सारे के सारे कार्य अपने लिए नहीं अपितु जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए होना चाहिए। सारे के सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देवें, उन्हीं के लिए सब कर्म करें। किसी कर्म में, उसके फल में, सामग्री में ममता न रहे और चित्त हमेशा प्रसन्न रहे। कबीर जी ने कहा है कि भगवत प्रेम पंथ जो है वह आग की ज्वाला है, लपट है। इसको देखकर ही लोग वापस लौट जाते हैं, डर जाते हैं इस भय से कि सब मिटा देना होगा। किंतु जो इस प्रेम अग्नि में कूद पड़ते हैं वे जलते नहीं बल्कि शांति प्राप्त करते हैं। इसे दूर से देखने वाले ही जलते हैं। प्रेम की चाह जिन्हें है उनकी चाह कैसी है इसका निर्णय उनका हृदय देखने पर ही होता है। अगर हृदय में दूसरी चीज़ें हैं तब तक प्रेम की इच्छा नहीं है। यदि दूसरी चीज़ें निकल रही हैं तो प्रेम बढ़ता है और उनके निकल जाने पर प्रेम मिलता है। प्रेम दूर से देखता है, हृदय में जब तक स्थान नहीं देखता तब तक आता नहीं है। भाई जी, महापुरुष की प्राप्ति यदि भगवत कृपा से हो जाए तो उस समय क्या करना चाहिए। भाई जी कहते हैं, यदि महापुरुष की प्राप्ति हो जाए और महापुरुष को महापुरुष मान लें तो वह महापुरुष हो जाए। महापुरुष कोई मामूली चीज़ नहीं है, वे जल्दी मिलते नहीं हैं। महापुरुष बनने के लिए तो सब बन जाते हैं परंतु जिनकी स्मृति मात्र से पाप नाश हो जाए वह महापुरुष है। स्पर्श से पाप नाश हो जाए वह महापुरुष है। जैसे चैतन्य देव। आजकल भी बहुत से लोग उनके जीवन की पवित्र घटनाओं को पढ़ते हैं तो उनका मन कुछ समय के लिए पवित्र हो जाता है। हमारे मन का तराजू पत्थरों को तोलता है, हीरों को नहीं। जब तक बुद्धि विषय आसक्त है तब तक वह वास्तविक महापुरुष को पहचान नहीं सकती। जिसके संग, दर्शन, स्पर्श से हमारे अंदर पवित्रता आ जाए वह महापुरुष है। अगर महापुरुष न मिलें और किसी पर हमारी श्रद्धा हो जाए तो वहाँ एक बात ध्यान में रखें कि शास्त्र के अनुसार जिसके वाक्य तथा आचरण हो, जिसके संग से हमारी आसुरी संपत्तियों का नाश हो और दैवी संपत्ति का विकास हो, वह महापुरुष है। और जिसके संग से आसुरी संपत्ति बढ़ती है उसे महात्मा रहने पर भी महात्मा नहीं मानना चाहिए।
महापुरुष से यदि लाभ उठाना हो तो पहले हमें यह करना चाहिए कि हमारे मन के प्रतिकूल हो तो भी उनके वचनों का पालन करें। सन्यासी होकर गृहस्थ होना पाप है, परंतु चैतन्य के महापुरुषत्व में नित्यानंद जी का विश्वास था, इसलिए उनके कहने से उन्होंने विवाह कर लिया था। महापुरुष जो साधन बतावें उसके अनुसार ठीक आचरण करना, यह लाभ उठाने का तरीका है। जय श्री राधे।